हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कुछ लोग जो बुरी स्थिति में थे वो डिसीजन सोच सुन के कोर्ट का अच्छे हो गए, और जो बहुत अच्छी स्थिति में थे, आई मीन जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनकी स्थिति तो आज बहुत दर्द भरी होगी, ये मैं समझ सकती हूँ। मैं बात कर रही हूँ यूपीपीएससी आरओ की ज्वाइनिंग में जो स्टे लगा हुआ है कोर्ट का, उसका आज हायरिंग थी, 12 मई है। तो कोर्ट ने यह डिसीज़न दिया कि अब ज्वाइनिंग जो भी है सारी रोक दी गई हैं, इसमें आगे सुनवाई चलेगी, फिर देखिए डिसीज़न क्या आता है। आज हम इस मुद्दे पे डिस्कस तो करेंगे ही कि हुआ क्या है, लेकिन हम इससे ज़्यादा इस बात पे फोकस करेंगे कि हमको करना क्या है। और हमको करना क्या है, इसमें वो दोनों लोग शामिल हैं जिनका सिलेक्शन हुआ भी था और जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ था, उनकी मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि क्या हुआ है ये सब जान रहे हैं, क्या करना है ये ज़्यादा मैटर करता है। अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहला कि हुआ क्या है, तो हाई कोर्ट ने डिसीज़न दे दिया है कि अभी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो रोक दी जाएगी, उसमें सुनवाई होगी, जो फाइनल डिसीज़न आएगा वो होगा। एक मिला मतलब एक लाइन में बात कहें तो भर्ती कोर्ट में लटक गई है। अब मुद्दा कौन सा था, माइग्रेशन का मुद्दा था। बहुत अच्छी बात है, सबको सबका न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप भी ज़रा सोचिए। मुद्दा माइग्रेशन का था, उस पर स्टे लगा, क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे में स्टे नहीं लगना चाहिए था? जिस हिसाब से भ्रष्टाचार हुआ है, चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में नहीं हैं, नहीं दिखाई जा रही हैं कि किसको कितना नंबर मिला है, किसको कितना नंबर नहीं मिला है, मार्कशीट शो नहीं हो रही, स्टे तो उसमें भी लगना चाहिए। हालांकि इसमें लगा, माइग्रेशन के मुद्दे में भी, वो उस बात की भी खुशी है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करती सरकार या कोर्ट, ऐसा क्यों नहीं करता कि सबको एक कैटेगरी में ले आके खड़ा कर दे। आई मीन जो जिस योग्य है उसको उस हिसाब से नंबर दिए जाएँ और सिलेक्शन दिए जाएँ, चाहे जो किसी भी कास्ट का हो। हम इंसान हैं, सबके पास बराबर दिमाग है। और अब हमको लगता है कि 21वीं सदी है तो सब इतना डेवलप भी हैं, तो क्यों आरक्षण को राजनीति का मुद्दा बनाया जाता है? क्यों आरक्षण के नाम में राजनीति की जा रही है इतने सालों से? आरक्षण तो बना था महज कुछ सालों के लिए ना। मुझे बहुत खुशी है कि स्टे लगा, बट मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम ये हमेशा के लिए लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दिए जाए। आरक्षण के नाम पे वोट बैंक बनाने का या जातिगत राजनीति करने का, क्यों सबको एक कैटेगरी में नहीं लाती सरकार? क्यों नहीं होता ऐसा कोई संविधान संशोधन? क्या हमारे यहाँ कानून के जानकारों की कमी है? क्या लोग ऐसा चाहते नहीं? कमी नहीं है, लोग चाहते नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पॉलिटिक्स थोड़ी टफ हो जाएगी ना। अभी पॉलिटिक्स थोड़ी आसान है, क्योंकि आरक्षण अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और युवा का भविष्य उसके फैमिली के साथ जुड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समाज को भटकाया गया। हालांकि फाइनली बहुत खुशी है कि स्टे लगा। मैं तो चाहती हूँ कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फिर से हो, या कि वैकेंसी रद्द हो, या कि फिर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फिर से कराएं। तो जो बच्चे रह गए थे किसी कारणवश, चाहे वो भ्रष्टाचार के माध्यम के कारण रह गए हों, चाहे वो माइग्रेशन के कारण रह गए हों, सबको दोबारा मौका मिलेगा और सब एग्ज़ाम दे पाएंगे, सबका सिलेक्शन होगा जो मेहनत करेगा। ये तो बात हो गई कि क्या हुआ। अब आगे बात आती है कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, हमारे पास दो स्थितियाँ खड़ी हो गई हैं आगे। पहली स्थिति ये कि 2023 की वैकेंसी रद्द हो सकती है और 2026 में मर्ज होके नोटिफिकेशन के माध्यम से आ सकती है, जो बहुत कम चांस है, क्योंकि सुनवाई में ही 4-6 महीने 8 महीने लग जाएंगे। भाई, हमारे भारत का कानून है, न्याय मिलता है, लेकिन जब तक न्याय पाने वाला उस कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत लंबा टाइम लग जाता है न्याय मिलने में ही। और सुनने में आ रहा है कि जुलाई अगस्त तक वैकेंसी आएगी भी इसका आरओ यूपीपीएससी वाले का, तो मई चल रही। हमें तो नहीं लगता कि इतना जल्दी डिसीज़न हो जाएगा। अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। पहली कंडीशन ये कि वैकेंसी मर्ज हो जाए, दूसरी कंडीशन ये कि वो कोर्ट में मामला चलता रहेगा और 2026 की नई वैकेंसी आएगी, जिसके चांस ज़्यादा हैं। और वैकेंसी हो सकता है कि थोड़ी जल्दी भी आए। आई मीन जो कुछ लोग अक्टूबर नवंबर बता रहे हैं, जुलाई तक आ जानी चाहिए, क्योंकि
अगले साल इलेक्शन है, थोड़ा ओपनली बात करते हैं हम, अगले साल इलेक्शन है, ये भी शो ऑफ करना है ना कि हमने काम क्या किया है। तो एक तो वैकेंसी कोर्ट में लटक गई अपने आप, नेट का एग्ज़ाम तो वो हुआ रद्द हुआ, हालांकि वो अलग मुद्दा है, बट जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और वैकेंसी जल्दी आएगी, हो सकता है एग्ज़ाम्स भी जल्दी हो जाए। आपको करना ये है कि आप पढ़ाई पे फोकस करिए, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी पढ़ाई करें और जिनका नहीं हुआ है वो भी पढ़ाई करें। रीज़न ये, अगर आप पढ़ाई करेंगे और 26 वाले का एग्ज़ाम पहले हो जाता है तो आप 2 जगह सेलेक्ट हो जाएंगे ना। अगर वो वैकेंसी आपके फेवर में जाती है तो आप वहाँ ज्वाइनिंग ले लीजिएगा, और अगर वो मामला आपके फेवर में नहीं जाता है तो आप 26 वाले में ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल आपको लेना तो सिलेक्शन ही है, इसलिए आप पढ़ाई करें और पढ़ाई पे ही फोकस्ड रहें, क्योंकि इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत लंबी बातचीत करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग फिर पसंद नहीं करते, देखते नहीं। उन्हें मिर्च मसाला चाहिए, उन्हें ढोल नाच गाना चाहिए, उनको कुछ चटपटा चाहिए। तो हम यहाँ मार्केटिंग करने नहीं आए हैं, हम यहाँ सच से रूबरू होने आए हैं और सच से रूबरू कराने भी आए हैं। क्योंकि जो आंदोलन हुआ था उसमें मैंने भी जितना मुझसे बन पड़ा था वो योगदान दिया था मैंने भी। इस नाते सच बोलना है, ना कि आपको बेवकूफ़ बनाना है। इसलिए आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। थैंक यू सो मच।